सनत मुनि जतन कराई, अंतर हम कहीं आवत नहीं प्रभु आप मेरे सामने हैं और आप मैंने राजपाट करी चलते। वही बदला भगवान ने दिखाया यहाँ पर, वही बाली द्वापर में बहेलिया बना, भगवान के चरणों में बाण को मारा, भगवान अपने साकेत धाम को गए। जब जाने लगे तो भगवान के शरीर ग्रह से ज्योति प्रकट हुई, वो भागवत में समाहित हो गई। इसीलिए तो भागवत को साक्षात बालकृष्ण स्वरूप कहा जाता है, महाराज वांगमय स्वरूप कहा जाता है। अर्जुन बहुत दुखी है। ऐसा समाचार सुनकर के युधिष्ठिर ने कहा कि जब मेरे प्रभु इस धाम पर नहीं है तो हम भी चलेंगे। सब लोगों ने योजना बनाई अपने शरीर को गलाने के लिए, उत्तराखंड में उत्तर दिशा में जाने लगे, शरीर स्वर्ग के लिए। चलते चलते जा रहे हैं, बीच में नकुल गिर गए, नकुल और सहदेव गिर गए। और ये शर्त थी कि जब स्वर्ग जाया जाएगा तो कोई किसी की मदद नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी अवस्था में हो। नकुल सहदेव गिरे, भैया मुझे बचाओ, भैया मुझे बचाओ, बचा लो मुझे। युधिष्ठिर चलते जा रहे हैं। नकुल सहदेव ने कहा भैया मैं इसका शरीर स्वर्ग क्यों नहीं जा सका। युधिष्ठिर ने कहा आपको अपने सौंदर्य का अभिमान था और आपको अपनी गणित विद्या पर अभिमान था। जिनको विद्या का अभिमान है, जिनको रूप का अभिमान है, वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते, इसीलिए तुम नहीं जा सकते। वही गिर गए, उसको ताड़ाम कर दो। आगे बढ़े तो मैया द्रौपदी नीचे गिरी, बचा लो। गिरते गिरते मैया द्रौपदी ने पूछा ये बताओ मैं सशरीर स्वर्ग क्यों नहीं जा सकती। युधिष्ठिर ने कहा तुम्हारे अंदर भेद की दृष्टि थी, तुम्हारे 5 पति थे पर तुम सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी, इसलिए तुम सशरीर स्वर्ग नहीं जाते। आगे जाते जाते अर्जुन गिर पड़े, भैया मुझे बचाइए। अर्जुन ने भी गिरते गिरते पूछा भैया मैं क्या सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता, मैं क्यों नहीं जा सकता। युधिष्ठिर ने कहा हे अर्जुन तुमको अपने गांडीव पर बहुत ज्यादा अभिमान था, अपनी धनुर्विद्या पर बहुत ज्यादा अभिमान था। जो अभिमानी है वो सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। फिर आगे बढ़े तो भीम भी गिर पड़े, बोले भैया मैं क्यों सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता। बोले तुम सबसे ज्यादा भोजन करते हो, ये भी एक दोष है महाराज। जो अधिक भोजन करते हैं वो भी सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकते। क्यों? वो अपने ही उदर की चिंता करते महाराज। भीम अपने ही उदर की, तो पाक कुशल रसोई बनाने में कुशल थे, वो अधिक भोजन करने वाले थे, कोई व्रत भी नहीं रहते थे। एक ही व्रत रहते वो निर्जला एकादशी का साल में। ये व्रत क्यों रह जाता है? अधिक भोजन हम करते हैं अगर, तो व्रत अगर हम अन्न खाए हैं दूसरे का भाग खाए हैं तो व्रत करके वो भाग हम दूसरे को प्रदान कर दें। शास्त्र में गौ के लिए, कुत्ते के लिए, चींटी के लिए, पशु पक्षी के लिए पंचयज्ञ बताए गए ना, सबको करना चाहिए। जब पहले माताएं थी, जब पहली रोटी बनाती थी उसमें घी लगाती थी, थोड़ा मीठा रखती थी, 5 कौड़िया अग्नि में यज्ञ कहती थी, इनको पंचयज्ञ कहते हैं महाराज। अब ये कर्म होते नहीं है तो परिवार में कलह आएगी। सीता रसोई रह नहीं गई, कलह रसोई रह गई है। आप भोजन भी बना रही हैं तो घर में कलह, क्रोध में भोजन बना रही है, और जब क्रोध में भोजन बनाएंगी तो रोटी में भी क्रोध आएगा, जो रोटी खाएगा फिर उसको भी क्रोध आएगा।
इसीलिए तो संत महात्मा सब अपने हाथ ठीक कर बनाते हैं। क्यों? क्या पता किस भाव से बनाते हैं। हम सीताराम करके बनाते हैं। आप कुछ और सोच रहे हो कि महाराज कितना भोजन करते हैं, यही सोच करके परेशान हो। शास्त्र कहता है, कवि बहुत सुंदर भाव है। कवि कहता है कि कुत्ते को घुमाना याद रहा, पर गाय की रोटी भूल गए। अब देखिए, कुत्ते चरपहिया गाड़ी में घूम रहे हैं, एसी में रह रहे हैं, उनको सुबह टहलाया जा रहा है, सारी व्यवस्थाएं हैं, जीवों पर दया करें, ठीक है, अच्छी बात है, पर गौ सेवा भी तो करनी चाहिए। शास्त्र कहता है कि पहली रोटी गाय की, जो पहली रोटी बने वो किसको देवे महाराज जी? गाय को। लेकिन पति से ज्यादा प्रेम हो गया तो पहली रोटी खिला दी पति देव के। पति का स्वभाव हो गया गौ वाला, और लास्ट की रोटी होती है स्वान और कौवे की, वो खाली अपना, तो अपना हो गई कौवा। काँव काँव लगी है पति देव जी। सुन रहे? पहली रोटी गाय की सबको निकालना चाहिए। एक मटकी रखिए, उसमें जब आप आटा निकाले चलने से तो एक चीज़ निकाल कर उस मटकी में डालिए, ताकि दरवाजे पर जब कोई भिक्षुक आवे तो उसको दान देवे। और यदि कहीं घर में आटा खत्म हो जाए तो वो मटकी बना के खा भी लीजिए इमरजेंसी के लिए, है ना। पहली रोटी गाय की और आखिरी रोटी स्वान को तक दीजिए। कुत्ते को घुमाना याद रहा, पर गाय की रोटी भूल गए। और हिल स्टेशन सब याद रहे, पर चारों धामों को भूल गए। अच्छा बताइए आप लोग, 4 धाम के नाम बताइए। कुल्लू मनाली शिमला सबको याद है, 4 धाम कहाँ हैं? इनको पता है, हाथ ऊपर करें। बहुत कथा हुई है मारण में, और 4 धाम के नाम नहीं याद रखोगे कैसे? सनातन धर्म के विषय में जानना चाहिए ना। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मान नहीं पाएंगे, ये बात ध्यान रखिए। इतने सब लोग बैठे, 4 धाम नहीं पता। चलिए हम बताएंगे, क्योंकि हम बताने के लिए ही आए हैं ना। 4 धाम 4 दिशाओं में, ठीक। पूरब में जगन्नाथ भगवान जगन्नाथपुरी, दक्षिण में रामेश्वरम, पश्चिम में द्वारिकापुरी, उत्तर में बद्रीनाथ भगवान। ये ध्यान रखिए 4 धाम। और आगे हम फिर पूछेंगे, ठीक। अभी कथा तो 7 दिन होना, द्वितीय दिवस है ना, और किसी भी दिन पूछ सकते हैं, किसी भी समय पूछ सकते हैं। देखते हैं कौन बालक कितना परीक्षा में उत्तीर्ण होता है। बोले वृंदावन जी हरिलाल की जय। तो कवि कहता है, हिल स्टेशन सब याद रहे, पर चारों धामों को भूल गए। अब मिनरल वाटर याद रहा, पर प्याऊ का पानी भूल गए। इष्ट मित्र सब याद रहे, पर सगे भाई को भूल गए। याद रखिए, इष्ट को भी याद रखिए, मित्र को भी याद रखिए, लेकिन अपने भाई को भी ना भूलिए। लेकिन कलयुग में कुछ ऐसे भाई भी हैं, इनको भूलना तो दूर, उनको देखना भी नहीं अच्छा लगता है। क्यों? इस जमाने में कलेजा तक खिला देते हैं लोग, और सगे भाई को हंस हंस के जहर पिला देते हैं लोग। पैसे बिन यार कहाँ, पैसे बिन प्यार कहाँ, गैर तो गैर हैं, अपनों का एतबार कहाँ। तो ऐसे भी तो कि नहीं, अपने भाई का भी ध्यान रखना चाहिए। इष्ट मित्र सब याद रहे, तो सगे भाई को भूल गए। अब ये बात गंभीर से सुनिए, अंतिम पंक्ति है। साली का जन्मदिन याद रहा, साली का जन्मदिन याद रहा, पर माँ की दवाई भूल गए। ये है संसार। अब कथा भागवत शुरू के मनोरंजन के साधन से, तो मनोरंजन ये देखिए, वृद्धा आश्रम खुल रहे हैं, तो वृद्धा आश्रम कोई उपलब्धि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इस समाज के लिए एक संदेश है, कितनी सेवा आप कर रहे हैं माता पिता की। वृद्धाश्रम की क्या आवश्यकता है? अगर हम अपने माता पिता की सेवा स्वयं करें, करना चाहिए ना। एक माता